लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। छठ घाट सज धज कर तैयार, बाजार में रौनक। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप तेज, सभी प्रत्याशी प्रचार में खूब बहा रहे पसीना। पहले चरण के प्रचार के लिए 5 दिन शेष। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। राज्य में अब तक रिकॉर्ड अवैध सामान और नकदी जब्त। मतदाता पर्ची का वितरण और जागरूकता अभियान जारी। और राज्य में ठंड में धीरे धीरे हो रही वृद्धि। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रतियों द्वारा खरना अनुष्ठान किया जा रहा है। नेम निष्ठा के इस महापर्व पर व्रतियों ने निर्जला उपवास रखकर शाम में दूध और खीर बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाया और उसे खुद भी ग्रहण किया। खरना प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। खरना अनुष्ठान के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और उसके दूसरे दिन शुक्रवार को उदयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का ये 4 दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ महापर्व को लेकर बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है और लोग पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। इधर विभिन्न समितियां और संगठनों द्वारा भी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सूर्य उपासना के महापर्व को लेकर माहौल भक्तिमय है। रांची में भी विभिन्न संगठनों और छठ पूजा समितियों द्वारा व्रतियों श्रद्धालुओं के बीच पूजन सामग्रियों, सूप और डाला का वितरण किया जा रहा है। आराम से आराम से। 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना के महापर्व को लेकर कोडरमा की फल मंडी भी सज गई है। जुमरी तलैया के बाजार समिति स्थित फल मंडी में व्रती और श्रद्धालु खरीदारी में व्यस्त हैं। बाजार समिति में फलों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और थोक व्यवसाय के साथ साथ फलों की खुदरा बिक्री भी की जा रही है। कोडरमा जिला का सबसे महत्वपूर्ण मंडी फलों का मंडी में पॉइंट आता है और पूरे झारखंड में कोडरमा जिला में सबसे विस्तृत रूप से छठ मनाया जाता है। विशेष पर्व के रूप में इसको माना जाता है और फल का जो बाजार है, ये कोडरमा जिला का ये मंडी बाजार समिति बहुत ही अच्छा मंडी है। बाजार बहुत बढ़िया है, बाजार खराब नहीं है। फल सेब कश्मीर से, संतरा नागपुर से और शरीफा छत्तीसगढ़ से, अमरूद छत्तीसगढ़ एमपी से और केला मद्रास से। इधर महापर्व छठ को लेकर व्रतियों श्रद्धालुओं के लिए छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुके हैं। उपराजधानी दुमका और आसपास के क्षेत्रों में आकर्षक विद्युत सज्जा, भव्य पंडाल, रंग रोगन और सजावट लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम छठ पूजा समितियों द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। छठ घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग भी की गई है। साठ साल हो गया अभी तक
तो हम लोग जो स्टार्टिंग में एक बचपन से स्कूल लाइफ में करते आ रहे थे, उसमें बहुत कठिनाई से जो मिट्टी का घाट कुदाल से हम लोग काट के बनाते थे। और अभी के समय में हम लोग धीरे धीरे सभी दुमका शहर के सहयोग से और काफ़ी रोचक होते जा रहा है। और पूजा की जो परंपरा है खोटामान की, ये बहुत पुरानी है और बहुत ही भव्य तरह से इसका आयोजन यहाँ किया जाता है। सुरक्षा के लिए तालाब में हम लोगों ने बैरिकेटिंग किया है, नेट लगा दिया है कि उसके बाहर न जाए लोग, उसके अंदर ही रहे, है ना, और ताकि कोई भी व्रती को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर बाबा नगरी देवघर में भी माहौल भक्तिमय हो गया है। बीएचयू से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रही आयुषी आन्या ने छठ गीत को संस्कृत में गुनगुनाकर लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतं युग्मं फल आदित देव भवतः समक्षं घाटे प्रस्तुतं दर्शनस्य आशां कुर्वन् जले स्थितास्मि दर्शनस्य आशां कुर्वन् जले स्थितास्मि। विधानसभा चुनाव का प्रचार वॉर लगातार तेज होता जा रहा है। चुनावी सभाओं, जनसंपर्क और रोड शो की बहार है। जनादेश के लिए दावों, वादों और आरोपों की बौछार हो रही है। प्रचार में सभी प्रत्याशी खूब पसीना भी बहा रहे हैं। पहले चरण के विधानसभा प्रचार के लिए उम्मीदवारों के पास लगभग 5 दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरायकेला के कांड्रा एसकेजी फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी गणेश महली के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सरकार की 5 सालों की उपलब्धियां गिनवाई और एनडीए पर निशाना भी साधा। पता है इस राज्य में गरीबी कितना है, अमीरी कितना है। हमारा उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर इन लोगों ने हमें विस्थापित कर दिया, डैम के नाम पर विस्थापित कर दिया और माटी बचाने की बात करता है। यह कारखाना, यह माइनिंग किसका है? सब इन्हीं का दोस्त लोग हैं। कौन एक कंपनी का आदमी यहां दिखता है, जरा बताओ। उन लोग का मंच बड़ा बड़ा सेट आपको दिखेगा, अरबों खरबों का। आज धरती में सबसे अधिक अगर जमीन है तो आदिवासियों के पास है और उन्हीं जमीनों को इन लोग को कब्जा करने का रोज नया नया नीति बनाता है। और अभी पहली बार हम लोगों ने इनको टक्कर दिया है कि आज इस राज्य में खनिज के नाम पर यहाँ का विस्थापन नहीं होगा, उद्योग के नाम पर विस्थापन नहीं होगा। पहले ये तय होगा तुम रोजगार कितना दोगे और मुआवजा कितना दोगे, उसके बाद ही यहाँ कुछ आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में सही जानकारी न होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा। ये तपस्वियों की भूमि है, साधकों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। यहाँ का कण कण पवित्र है, तीर्थंकरों की भूमि। यह कह रहे छोटा सा चुनाव, इस महान राज्य का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता का आदर करती है। ये पूरी गंभीरता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। एनडीए और इंडी गठबंधन जनादेश हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा ने जहां संकल्प पत्र के नाम से राज्य के विकास और जन कल्याण का रोड मैप प्रस्तुत किया है, वहीं 1 वोट 7 गारंटियां शीर्षक के साथ चुनावी घोषणा पत्र के साथ इंडी गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि इंडी गठबंधन ने आने वाले 5 वर्षों के विकास और जन कल्याण का विजन प्रस्तुत किया है, जिसे पूरा किया जाएगा। पर आने वाले 5 साल के लिए हमारे मुख्य तौर पर रोड मैप क्या होगा, लोगों के लिए हम किन चीजों का हम खास ख्याल रखेंगे, वो निचोड़ हमने साथ अपनी गारंटीज में कंपोज करके दिया। तो मेरे ख्याल से उसमें युवाओं के लिए भी स्कोप है, यहाँ के ट्राइबल्स, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जनरल लोगों के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। तो यही तो एक समाज है। तो समाज को हम एक मैपिंग सामने रखा है कि हम आने वाले 5 साल के लिए अगर आप हमको चुनते हैं और हम वादाबंद है, हम इस रोड मैप को कंप्लीट करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश की जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों तक जनता से वादा खिलाफी की। सत्ता में आने के बाद महागठबंधन के घटक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को नजरअंदाज कर दिया। हम जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। हमने 370 और 35 से हटाने का वादा किया था कश्मीर से, वो हमने हटाया। हमने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक हटाया जो हमारे मैनिफेस्टो में था। राम लल्ला विराजमान हुए अपने भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में था। तो जो हम कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं और हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं। तो तमाम जो हमारी गारंटियां हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उल्टे इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 वर्ष अपने मैनिफेस्टो को नज़रअंदाज किया पूरे तरीके से। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता था ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को, वो उन्होंने दिया नहीं। 2,000 रुपये चूल्हा खर्चा था महिलाओं को, वो दिया नहीं इन्होंने। 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को देने की बात थी, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त हर एक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज देने की बात थी। 25 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा था इनके मैनिफेस्टो में। 5 वर्षों में सब भूल गए। बगोदर के बसपा प्रत्याशी संतोष कुमार ने चुनाव में भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस आशय का ऐलान किया। मौके पर भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। विधानसभा को जो ये तमाम लोग जो विकास से दूर करने का काम किया, आप लोगों ने देखा कि बीच में भाजपा को मौका मिला जो लगातार जो विकास होना चाहिए था वो विकास ना करके सिर्फ लूट खसोट ठेकेदारी प्रथा को ये लोग बढ़ावा दिए। इसलिए मैंने विचार किया कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो वैसे शक्तियां मजबूत होगी और यहाँ के जो दलितों, अकलियतों, पिछड़ों, कमजोर तबकों, न्याय पसंद लोगों के ऊपर दमन होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ और पूरे अपने निष्ठा और कर्तव्यों के साथ मैं कॉमरेड विनोद कुमार सिंह को मैं समर्थन दे रहा हूं ताकि बगोदर का सीट हम लोग जीत सकें। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों में से एक धनबाद सीट पर पूरे राज्य और देश की निगाह है। झारखंड के चुनावी समर में ये सीट 2 वजहों से सबसे बड़ी हॉट सीट बनती दिख रही है, क्योंकि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही यहां इंडी गठबंधन के 2 घटक दलों झामुमो और भाकपा माले के बीच दोस्ताना मुकाबला भी हो रहा है। इतना ही नहीं, यहां निर्दलीय निरंजन राय के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। झारखंड में चुनावी महासंग्राम में दिग्गजों के बीच घमासान मचा है। राज्य में वैसे तो कई हॉट सीटें हैं, लेकिन धनवार का दंगल इसमें खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 3 प्रमुख प्रत्याशी यहां चुनावी समर में हैं, वो पूर्व में एक दूसरे को पटकनी दे चुके हैं। 24 की चुनौती में भी वो आमने सामने हैं। छठ घाटों के लिए मशहूर धनवार में चुनावी विसात बीत चुकी है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2019 में यहां से विधायक बने बाबूलाल मरांडी इस बार दोबारा भाग्य आजमा रहे हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से त्रस्त है और फिर से भाजपा की सरकार चाहती है।
सीओ कोई सुनने वाला नहीं है, डीओ सुनने वाला नहीं है, डीसी सुनने वाला नहीं है। तो आज पूरा झारखंड ये जो लूट है वो किसी से छुपा होगा। और इसीलिए हमने कहते हैं कि भाई ये जो 5 वर्षों तक झारखंड के लोगों को ठगा भी है, झारखंड को लूटा भी है, अब समय आ गया है इनको विदा कर दें। धनवार में इंडी गठबंधन तार तार है और दोस्ताना संघर्ष के नाम पर 2 घटक दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। झामुमो की ओर से निजामुद्दीन अंसारी और भाकपा माले की ओर से राजकुमार यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जीत हमारी होगी, ये निश्चिंत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ऐसा काम किया है कि हम लोग सारे सीटों पर झारखंड में जीते। 5 साल के अंदर में जो मैंने किया और 4 अप्रैल 2016 को 1 साल के अंदर में मैंने बिजली व्यवस्था में सुधार किया और 18 घंटा बिजली। इन सब के बीच यहाँ जातिगत समीकरण भी मायने रखता है। भूमिहार समाज के यहाँ से कई विधायक रहे हैं, जिसमें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल है। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले निरंजन राय यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। कोई विपक्ष में बचपन किया तो संदेश यही पब्लिक दे चुका है। जनता जनार्दन से हम बस जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके ही हम आए हैं, उनका आदेश लेके ही हम आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का इंतजार है। आज देखिए राजधनौर में जो डैम है वो टूट चुका है और 2 साल लगभग हो गया है। किसी भी सरकार का, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं है। बहुत एक समस्या है बाजार में, जो सो इतना होल्डिंग टैक्स लग रहा है, इतना टैक्स ले रहा है, सफाई के नाम पर जिस तरह होना चाहिए उस तरह है न। बहरहाल इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,70,672 मतदाताओं में पुरुष वोटरों की संख्या 1,90,702 है, जबकि महिला 1,79,711 मतदाता हैं। ये सभी 424 बूथों पर 20 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि धनवार में मौजूद 3 प्रमुख चुनावी महारथी बाबूलाल मरांडी, निजामुद्दीन अंसारी और राजकुमार यादव पहले के चुनावों में भी आमने सामने रहे हैं और सब ने एक दूसरे के हाथों जीत और हार का स्वाद चखा है। दोस्ताना मुकाबला होने से जहां झामुमो और भाकपा माले का वोट बैंक बिखर सकता है, वहीं निर्दलीय निरंजन राय की मौजूदगी बाबूलाल मरांडी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में सभी दल अपने अपने चुनावी वायदों और संकल्पों के साथ स्थानीय समीकरण को साधने में लगे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनवार से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड इलेक्शन द्वारा प्रत्याशियों के शपथ पत्र के आधार पर जारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 174 प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिनमें से 127 पर संगीन आरोप भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब राजनीति में पढ़े लिखे लोग भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। झारखंड समेत देश भर में चुनाव में शुचिता बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इस पर राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञों की नजर है। पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह उत्साहजनक भी है और निराश करने वाली भी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र के आधार पर तैयार इस आंकड़े के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 683 प्रत्याशियों में से 174 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 127 उम्मीदवारों पर संगीन आरोप है। इलेक्शन वॉच के झारखंड प्रभारी सुधीर पाल ने कहा कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। सामाजिक सरोकार के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, जन सरोकार के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जिन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं तो वैसे लोगों को दिए जा रहे हैं ज़्यादा जिनके पास धन बल है। 19% ऐसे कैंडिडेट्स हैं और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो। आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण के चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे 683 में से 235 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें से 71 एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि इन अमीर प्रत्याशियों में टॉप 5 में 4 कांग्रेसी हैं।
पहले चरण का चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशी बड़े कर्जदार भी हैं। ये राजनीति आज के दिनों में एक बेहतर कारोबार हो गया, जहां जिसको बोला जाए ग्रोथ रेट जो है बहुत ही शार्प। कई कैंडिडेट्स का आप देखेंगे तो 400%, 500% या कई लोगों के 2000% जो सिटिंग एमएलए हैं उनका अगर आप परसेंटेज देखें, इवन कई लोग 3 महीने के लिए जब मंत्री बने हैं उनका भी 2000% से ज़्यादा। चुनावी मैदान में युवाओं का जोश और बुजुर्गों के अनुभव का समीकरण भी दिख रहा है। 25 से 40 आयु वर्ग के जहां 267 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वहीं 61 से 80 वर्ष के 67 उम्मीदवार भी विधानसभा जाने की दौड़ में हैं। उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी अब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते हुए इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 348 उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे आगे की डिग्री प्राप्त की है, जो इस बार विधानसभा में आने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव 2005, 9, 14, 19 को अगर आप कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा बेहतर हो रहा है कि अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएट वाले ब्रैकेट में ज़्यादा लोग हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए सभी उम्मीदवार अपना पसीना बहा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की धुरी राजनीतिक दलों और राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, जहां जनता भाग्य विधाता है। ऐसे में जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा भेजती है। यह तकाजा है कि वोटरों को चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते समय बेहतर विकल्प मिले, जिस पर वो भरोसा भी कर सके और गर्व भी। रांची से डीडी न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 51 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय रहित बनाने के लिए एजेंसियों के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव से अधिक की जब्ती अब तक हो चुकी है। सीसर का देखेंगे, अभी तक 151 करोड़ अभी तक सीसर हुआ। अभी लास्ट लोकसभा चुनाव में कितना हुई थी उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हम लोग बहुत बड़ा निगरानी रख के सब जगह पर देख रहे हैं। एनसीसी का वायलेशन, कल कुछ वायलेशन रिपोर्ट नहीं हुई, यथावत वही स्थिति। निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 35 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आप सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पिंडा जोड़ा अमरजीत कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और घेराबंदी की गई, लेकिन थाना के पास हाथ देने पर, संकेत देने के बावजूद गाड़ी आगे भाग गया। उसका पिंडा जोड़ा पुलिस ने उसको पीछा किया। पीछा करते हुए ITI मोड़ के प्रयास पीछा करके उसको डिटेन किया गया और कुल 35 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया, जिसमें रॉयल चैलेंज, इंटीरियर ब्लू और रॉयल स्टेज ब्रांड का एक शराब पेटी है और एक पिकअप वैन को डिटेन किया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो चालक है अविनाश कुमार सिंह उर्फ बिट्टू, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास है। इधर सुचारू मतदान को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं। गढ़वा में भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और धन बल तथा प्रलोभन पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिले में चेकनाकों पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस के जवान पूरी सक्रियता से वाहनों की जाँच कर रहे हैं। जिले में लगभग 2 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान जब्त किए गए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के विभिन्न मामले दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सारे जो SOPs है बिल्कुल LED स्क्रीन एंड कास्टिंग सब के तहत कल हम लोगों ने पूरा हर जगह निरीक्षण भी किया है। MCC सही ढंग से रखने के लिए हम लोग FST, SST और बाकी टीम्स को भी हम लोग एक्टिव किए हुए हैं। बहुत सारे FIRs भी हम लोग कराए हुए हैं। बहुत सारे सीजर्स भी हमारे हुए हैं। लगभग 3 करोड़ का हम लोगों ने सीजर किया है।
80-82 FIRs में सिर्फ MCC पर हमारा 20 FIRs है। ये बहुत बड़ी संख्या है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हर तरीके से कि जो ECI का गाइडलाइंस है, इक्वल वोटिंग, इक्वल प्लेटफॉर्म सारे कैंडिडेट्स पार्टी को देना है, उसके लिए। इलेक्शन में हम लोगों का प्री पोल जो डिप्लॉयमेंट कंपनियां आई थी, हम लोग लगातार उनके माध्यम से हर एक थाना क्षेत्र में, जैसा कि आप लोग दिखाते भी हैं, हर एक थाना क्षेत्र में हम लोग एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग उनसे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरा भयमुक्त वातावरण में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। छठ घाट सज धज कर तैयार, बाजार में रौनक। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप तेज, सभी प्रत्याशी प्रचार में खूब बहा रहे पसीना। पहले चरण के प्रचार के लिए अब 5 दिन शेष। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। राज्य में अब तक रिकॉर्ड अवैध सामान और नकदी जब्त। मतदाता पर्ची का वितरण और जागरूकता अभियान जारी। और राज्य में ठंड में धीरे धीरे हो रही वृद्धि। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर।